आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के अपने 1316वें कार्यक्रम में, जो कि हमारे संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला का दूसरा चरण है। और मैं आप सबको बताना चाहूँ, कल बाल कवि सम्मेलन होगा। जितने दोस्तों ने अपनी कविताएं दी हैं, उनकी कविताएं बाल प्रहरी में छापी जा रही हैं। तो जिन्होंने अभी तक सहमति नहीं दी, वो जल्दी से अपनी सहमति दे सकते हैं। तो एक बार मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। और आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच श्रीमती प्रेमलता जी, जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय जमराट चकुटिया में है। आप एक अभिभावक और आपका सहयोग हमारे बाल प्रेरी को मिलता रहा है। और आज के विशिष्ट अतिथि नीलाक्षी कॉलोनी जी हमारे बीच होंगे। अध्यक्षता करेंगे रितिका दानू जी। और इस कार्यक्रम में संचालन करेंगे हमारे दोस्त देव रक्षिता नेगी जी, कक्षा 9 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। कल बहुत सुंदर संचालन किया। मेरे को कई साथियों ने फोन किए, तो मेरे को लगा कि हम एक बार इनको फिर मौका दें। तो मैं बधाई देता हूँ देव रक्षिता जी को। और कल जहाँ जो गड़बड़ हुई है, आशा सही हो जाएंगी ऐसा लगता है। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आचार्य सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्यामलाल पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी। और इस पटल पर प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ने वाले आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, नरेंद्र पाल जी। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच अन्य कई साथी जुड़े हैं, दीपा दानू जी, दीपा कलोनी जी। और इस कार्यक्रम में सभी मित्रों का हरी देवतला जी हमारे बीच, दृश्या कोहली जी। और इस कार्यक्रम में हिमा तिवारी जी हमारे बीच जुड़े हैं, कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से, नरेंद्र पाल सर। और सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज सब कुछ बड़े बच्चे हैं, कल छोटे बच्चे थे। हम ये कहेंगे छोटे बच्चे अगर अर्थ न भी बताएं, उनका श्लोक ही काफी है। अगर ऐसा किसी बच्चे को लगता है, आज तो वैसे सब बड़े बच्चे हैं, कह लेंगे, फिर भी किसी को लगता है यार मैं अर्थ नहीं सुनाता हूँ, तो छोटे बच्चों के लिए कक्षा 1-2 वालों के लिए छूट है। तो मैं मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त देव रक्षिता जी को। देव रक्षिता जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। नमः सर्वेभ्यः। अहं देवरक्षिता। अहं नवम कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अस्ति। अद्य बालप्रहरी संस्थायां 1316 ऑनलाइन कार्यक्रमे संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला इति आयोजनम् अस्ति। संस्कृत भाषा भारतस्य आत्मा अस्ति। श्लोकः न केवल शब्दाम् अपितु ज्ञानस्य मूलस्य च प्रतीकाः सन्ति। अस्मिन् कार्यक्रमे वयं श्लोकपाठेन संस्कृते महत्त्वं प्रदर्शयामि। अद्य अस्माकं मध्ये उपस्थिताः सन्ति मुख्य अतिथि श्रीमती प्रेमलता जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जमराट चकुटिया अल्मोड़ा। विशिष्ट अतिथि कुमारी नीलाक्षी कलोनी, कक्षा 8, JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत। अध्यक्षतां वहिति कुमारी रितिका दानू, कक्षा 8, बाल विद्या सदन वजुला बागेश्वर। सर्वे मान्यवराः अस्माकम् ऑनलाइन कार्यक्रमं शोभयन्ति। वयं सर्वे तेषां हृदयां स्वागतं कुर्मः। विशिष्ट अतिथि कुमारी नीलाक्षी कलोनी, कक्षा 8, JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत। भगिनी, त्वं उपस्थित असि? आं भगिनी, अहम् उपस्थितः। स्वागतम्। सर्वेश मम प्रणाम। मम नाम नीलाक्षी कलोनी अस्ति। अहम् 8म कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम JN पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत अस्ति। अत्र संस्कृत श्लोक गायन कार्यशालायाः मुख्य अतिथि श्रीमती प्रेमलता महोदया, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जमराट चौकुटिया अल्मोड़ा महोदयस्य मम सादर प्रणाम। कार्यक्रमस्य अध्यक्षता कुर्वन्ति मम भगिनी ऋतिका दानू, कक्षा 8 बाल विद्या सदन वज्युला बागेश्वर। एवं कार्यक्रमस्य संचालन कुर्वन्ति मम भगिनी दर्शिता नेगी, कक्षा 9 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा। एवं अहं
आदरणीय आकाश सारस्वत महोदय, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड महोदय मम सादर प्रणाम। आदरणीय श्यामप्रीत पांडे महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात महोदय मम सादर प्रणाम एवं आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश महोदय मम सादर प्रणाम। अत्र अहम उदयग्रौला महोदयस्य सादर आभार व्यक्त करोमि। उदयग्रौला महोदयस्य मम 180 वारं विशिष्ट अतिथि अवसर प्रदान बहु आभार महोदय। अहम अग्रिम चलामि एवं मम द्वि संस्कृत श्लोकः भागवत गीता संस्कृत श्लोकः अस्ति। मम प्रथम संस्कृत श्लोकः भागवत गीतास्य पंचम अध्यायस्य 18वां श्लोकः अस्ति। मम श्लोकः अस्ति विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनी च श्रीपाके च पंडिता सुदर्शनम। अर्थात पंडित या ज्ञानी पुरुष और विद्या और विनय से युक्त है, वह एक विद्वान ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और चंडाल सभी में समान परमात्मा को देखता है। मम द्वितीय श्लोक है भागवत गीता द्वितीय अध्याय से 40वां श्लोकः अस्ति। मम श्लोकः अस्ति कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मफल हेतुर्भुर्मा इति संगोष्ठ कर्मणि। अर्थात आपको अपना कर्तव्य क्रिया या कर्म करने का अधिकार है, लेकिन आप उस कर्म के फल के हकदार नहीं हैं। यह परिणामों से अभिव्यक्त हुए बिना अपने कर्तव्य को करने पर जोर देता है और ऋषिका या आलस से भी अपर्याप्त नहीं होने पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अत्यन्तं मधुरः पाठः। संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृतेः आत्मा अस्ति। श्लोकं न केवलं शब्दाः किन्तु भावनाः, भक्ति, ज्ञानं च वहन्ति। ऑनलाइन वातावरणे संबोधनम्। नियमः प्रथम नियम। अद्य अस्मिन् कार्यशाले 16 प्रतिभागिनः द्वा श्लोके अर्थसहितम् ऑनलाइन गायतः प्रस्तुत करोमि। द्वितीय नियम सर्वे प्रतिभागिनः कृपया माइक ऑन कृत्वा सुस्पष्टं गायतु। तृतीय नियम अन्ये कृपया माइक ऑफ कुर्वन्तु यथा स्वरं स्पष्टः श्रूयते। चतुर्थी नियम सर्वे आहवदेन आत्मविश्वासेन प्रस्तुति करोमि। अहं वदितुम् इच्छामि यत् कथम् अहं बालप्रहरी मञ्चे सम्मिलिता अभवम्। लॉकडाउन काले मम पिता आसीत्। ते इच्छन्ति स्म यत् अहं सक्रिय अस्म आत्मविश्वासयुक्ता च भूयसाम्। ते डॉक्टर दीपक मेहता भागसरं प्रति उक्तवन्तः। डॉक्टर मेहता सरेण मम कृते अस्य सुन्दरस्य बालप्रहरी मञ्चस्य विषये उक्तम्। अहम् उदयगिरोला महाभागं प्रति हृदयतः धन्यवादं वदामि, येन मम कृते एषां सुन्दरं मञ्चः प्रदत्तः। अधुना वयम् अस्माकं प्रतिभागिनः स्वागताय। ते सर्वे बालाः विभिन्नयः आगच्छन्ति। एते बालाः संस्कृत श्लोकानां मधुरस्वरेण गायनं करिष्यन्ति। प्रथम प्रतिभागी श्री प्रभास देवतला, कक्षा 2, बीर शिवा पब्लिक स्कूल, चकुटिया, अल्मोड़ा। प्रभास जी। जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। स्वागतम। जी धन्यवाद। आप वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम प्रभास देवतल्ला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम बीर शिवा पब्लिक स्कूल चकुटिया है। आज जैसे कि आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है, जिसमें सभी बच्चों को अपने मनपसंद 2 श्लोक कहने होते हैं। उसी प्रकार मैं भी आपके सामने अपने 2 श्लोक लेके प्रस्तुत हूँ, जो कुछ इस प्रकार हैं। मेरे दोनों श्लोक श्री राम रक्षा स्तोत्रम से लिए गए हैं, जो मैं प्रस्तुत करूंगा। मेरा पहला श्लोक।
श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचरणो शरणं प्रपद्ये। अर्थात मैं राम जी की पूजा अपने मन से करता हूँ, मैं अपने मीठे बोल से उनकी पूजा करता हूँ, मैं अपना शीश झुका के उनको प्रणाम करता हूँ और मैं उनके शरण में जाता हूँ। मेरा दूसरा श्लोक। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मख सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु न जाने नैव जाने न जाने। अर्थात मेरी माँ राम है, मेरे पिता राम है, मेरे मालिक राम है और मेरे दोस्त राम है। मेरे इसलिए सब कुछ राम ही है, मैं उनके अलावा किसी को भी नहीं जानता। जी धन्यवाद। शुभ यामिनी। अत्यंत सुंदर श्लोक पाठ। अधुना द्वितीय प्रतिभागिनः मंचे आगच्छन्तु। कुमारी रुद्रांशी तिवारी, आंगनवाड़ी केंद्र पन्वदेवखन अल्मोड़ा। भगिनी त्वम् उपस्थितः असि? उपस्थित हूँ। नमस्कार, मेरा नाम रुद्रांशी तिवारी है। नमस्कार, नाम रुद्रांशी तिवारी। एक श्लोक सुनाऊंगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। धन्यवाद। आती। सुंदर श्लोक। तृतीय प्रतिभागी श्री अजय जोशी, कक्षा 6, DAV स्कूल लोहाघाट चंपावत। भ्राता त्वम् उपस्थितः असि? जी दीदी, आप सभी को मेरा स्वागत। मेरा नाम अजय जोशी है, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। कि आज श्लोक गायन कार्यशाला है जिसमें मैंने प्रतिभाग किया है। तो मेरा पहला श्लोक है। अयम निजः परो बेति गणना लघु चेत समा उदार चरितानाम तु वसुदेव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है और वह तुम्हारा है। ऐसी गणना छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। जो आदर चरित्र वाले हैं उनके लिए तो पूरी धरती ही परिवार है। मेरा दूसरा श्लोक है। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैदं कलेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है। आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है। पानी भिगा सकता है और न हवा सुखा सकती है। धन्यवाद। मधुरः पाठः। आदौ अहम् आदरणीयम् आकाश सारस्वत सरं सम्मानं मंचे आमन्त्रयामि। ते आगत्य स्वप्रेरणामृत वचनैः अस्मान्। सर। आदरणीय आकाश सारस्वत सर, स्वागतम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय देवरक्षिता, बाल प्रहरी के तत्वाधान में 14वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला के मुख्य अतिथि प्रेमलता जी, विशेष अतिथि के रूप में प्रिय नीलाक्षी, प्रिय रितिका, इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय देवरक्षिता,
इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इन कार्यशालाओं का प्रमुख उद्देश्य बच्चों की समझ का विकास करना, अच्छी आदतों का विकास करना और उनको उनकी संकल्प शक्ति को मजबूत बनाना, और निश्चित रूप से श्री उदय किरोला जी के प्राणपण से की गई मेहनत इन उद्देश्यों को पूरा करने में निरंतर सक्षम है। इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद न केवल बच्चे अपने विद्यालयों में अपितु अन्य स्थानों पर भी कार्यक्रमों में प्रतिभाग तो कर ही रहे हैं और प्रतिभाग करने के साथ साथ बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं, जिसका श्रेय कहीं ना कहीं इन कार्यशालाओं को भी जाता है। जब हम संस्कृत श्लोक वाचन की बात करते हैं तो संस्कृत श्लोक वाचन निश्चित रूप से संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए बहुत जरूरी है। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को स्मरण करने के लिए, अपने सनातन धर्म के ज्ञान के लिए निश्चित रूप से इसका ज्ञान बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, हमें ऐसा ही व्यवहार दूसरे के प्रति करना चाहिए जैसा व्यवहार हम खुद के लिए चाहते हैं। जो सबका सम्मान करता है उसका स्वयं का भी सम्मान जरूर होता है। अंत में अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुख में हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपना उनके आचरण पर चलने का प्रयास भी करना निश्चित रूप से हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग देता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को स्वाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। अधुना चतुर्थी प्रतिभागिन कुमारी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8, सांदीपनी शासकीय पद्य राज कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर। स्वागतम्। बहु बहु धन्यवादः भगिनी। सरस्वत्यै नमो नमः। अहं भवतां सर्वेषां नमस्कार करोमि। अहं मंत्रिता शर्मा अस्ति। अद्य संस्कृत श्लोक गायन कार्यशालायाम् अहं भवतां सर्वेषां समक्षे मम 2 श्लोकानि प्रस्तुत करोमि। मम प्रथम श्लोकम् अस्ति यत् विना वेदं विना गीतां विना रामायणीं कथां विना कवि कालिदासं भारतं नहीं। इत्युक्ते हमारे वेदों के बिना, हमारे यानी कि 4 वेदों के बिना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, बिना वेदम, बिना भगवान श्री कृष्ण के मुख से कही हुई श्रीमद् भगवद गीता के बिना और बिना रामायण जैसी अमर कथा के बिना और हमारे भारत के महान कवियों के बिना, हमारे कवि कालिदास के बिना हमारा भारत नहीं है। मम द्वितीयं श्लोकम् अस्ति यत् उद्यमं साहसं धैर्यं बुद्धि शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकः। यानी कि उद्यमं साहसं धैर्यं, यानी कि हमारी मेहनत, हमारा साहस और हमारे अंदर का धैर्य, हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति और हमारा पराक्रम,
ये 6 चीजें जहाँ पर होती हैं, ये 6 चीजें जब हम किसी कार्य को करने में लगा देते हैं, तो वहाँ पर भगवान भी यानी देव भी हमारी सहायता करते हैं। धन्यवादः। नमो नमः। हरे कृष्ण। अत्यंत सुंदरं पाठः। इदानीं पंचम प्रतिभागिनः कुमारी राशि करायत कक्षा 10 राजकीय इंटर कॉलेज शेर अल्मोड़ा। राशि जी। षष्ठम प्रतिभागिन कुमारी ऋषिता नेगी कक्षा 8 बीर शिवा पब्लिक स्कूल चकुटिया अल्मोड़ा। भगिनी त्वम उपस्थित असि। सप्तम प्रतिभागी कुमारी दृश्या कोहली कक्षा 5 CPS स्कूल बागेश्वर। दृश्या जी। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। स्वागत। नमस्कार, मैं दृश्या कोहली कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से मैं कक्षा 5 की छात्रा। जैसा कि आज हम सभी को पता है, आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है, जिसमें मैंने ये अपने 2 श्लोक तैयार किए हैं। मेरा पहला श्लोक, ओम अस्तो मा सदगयम तमसो मा ज्योतिर्गयम मृत्यो मा अमृतगयम। इसका अर्थ है, हे प्रभु, असत्य से सत्य, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर मेरी गति हो। मेरे दूसरा श्लोक इस प्रकार है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। इसका अर्थ है, मैं दीप के प्रकाश को प्रणाम करती हूँ, जो शुभता और स्वास्थ्य और समृद्धि लाता है, जो अनैतिक भावों को नष्ट करता है। बार बार दीपक के प्रकाश को मैं प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। मधुरम पाठः। अधुना अष्टम प्रतिभागिन श्री मानस धोनी कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल चौबट्टा बागेश्वर। भ्राता त्वम उपस्थितः असि। हाँ बहन। स्वागतम्। जी भगिनी, भवत्याः आभारः। सर्वमंगलं मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विद्यादेव्या सरस्वत्या शरणेषु मम प्रकृति निबंधः समर्पति। मम सर्वेभ्यः मम नमस्करोमि। मम नाम मानसधोनी अस्ति। अहं सप्तम कक्षां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल चौबट्टा बागेश्वरम् अस्ति। अद्य अहं भवतां समक्षे श्लोकं वाचनं कर्तुम् इच्छामि। मम प्रथम श्लोकः, सर्वदा व्यवहारः स्यात् आरोग्यं सत्यता तथा ऋजुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। हमारे व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता, सरलता व मृदुलता होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए। मम द्वितीय श्लोकः, आचाराज रोचते विद्या, विद्या रोचते कुलं, कुलाच रोचते ग्रामो, ग्रामात् देशो विरोचते। सदाचार अर्थ, सदाचार से विद्या सुशोभित होती है, विद्या से वंश सुशोभित होता है, वंश से गांव सुशोभित होता है, वह गांव से देश सुशोभित होता है। एतम अहम मम वाणी विरामामि। धन्यवादं। शुभरात्रि। मधुरम पाठः। नवम प्रतिभागिन कुमारी अंजलि उपाध्याय कक्षा 10 राजकीय इंटर कॉलेज खुनोली बागेश्वर। अंजलि जी।
कुमारी तान्या पांडे कक्षा 5 बाल विद्या सदन विजुआ बागेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद भगिनी। मम नाम तान्या पांडे। मम स्कूलम नाम बाल विद्या सदन वजुला अस्ति। मम अहम पंचम कक्षायां पठन्ति। मम प्रथम श्लोकम अस्ति सलिले हंसो हंसे कमले तिष्ठति सरस्वती। अर्थ, जल में हंस खेल रहे हैं, हंसों के बीच में कमल है और इस कमल में देवी सरस्वती विराजमान है। यह श्लोक कमल और देवी सरस्वती की सुंदरता और पवित्रता के वायन करता है। द्वितीय श्लोकम अस्ति गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात तस्मै श्री गुरु नमः। अर्थ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और शिव महेश्वर हैं और साक्षात परब्रह्मा है, इसलिए गुरु को नमन करो। धन्यवाद। सुंदरम पाठः एकादश प्रतिभा श्री आराध्य शर्मा कक्षा 7 विंस पब्लिक स्कूल आनंद नगर ग्वालियर मध्य प्रदेश। आराध्य जी। श्री लवित नेगी कक्षा 3 कैनोसा कॉन्वेंट स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम लवित नेगी है। मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने 2 श्लोक प्रस्तुत करना चाहता हूँ। का कह कृष्णा पिका कृष्णा को भेद पिक काकयो वसंत समय प्राप्ति का पिका। अर्थ, कौवा भी काला और कोयल भी काली होती है, लेकिन वसंत ऋतु के आगमन पर हमें इनमें जो अंतर होता है उसका ज्ञान होता है। इसी तरह विशिष्ट गुण वाले लोगों का पता भी समय आने पर ही चलता है। मेरा दूसरा श्लोक है कर्पूर गौरम करुणा बतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसका अर्थ है, इस श्लोक का अर्थ है कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं, जो अपने गले में भुजंगों के हार धारण करते हैं। वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें और उन्हें मेरा नमन है। शुभ रात्रि। सुंदर पाठ। आदौ अहम आदरणीय श्रीमती प्रेमलता जी राजकीय प्राथमिक विद्यालय जमराट चकुटिया अल्मोड़ा सम्मानम मंचे आमंत्रयामि ते आगत्य स्वप्रेरणामृत वचने अस्मान् प्रयान्तु। स्वागतम। धन्यवाद। संस्कृत श्लोक गायन के 1316वें ऑनलाइन कार्यक्रम में आज की अध्यक्षता कर रही कुमारी रितिका दानू जी, विशिष्ट अतिथि कुमारी नीलाक्षी कनोनी जी और संचालन पर कुमारी देव रक्षिता जी और किरोला जी, समस्त प्रतिभागी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा जो भी ये श्लोक गायन किए जा रहे हैं अति सुंदर हैं। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे श्लोकों का वाचन किया। संस्कृत भाषा ही एक ऐसी भाषा है जो स्पष्ट एवं विकसित भाषा है। सभी बच्चे बहुत अच्छे श्लोकों का वाचन कर रहे हैं और
किरौला जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि बच्चों को इतना अच्छा मंच देने के लिए, जिससे बच्चे अपने अंदर की प्रतिभा को बाहर निकालते हैं, चाहे वो हिंदी में वाचन हो, चाहे कविताओं का हो, स्वरचित कविताएं हैं या फिर चित्रकला है, तो उनसे बच्चों को क्या आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। बहुत अच्छा लगा, आज के कार्यक्रम में मैं पहली बार आमंत्रित हुई, तो बहुत अच्छा लगा। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवादः महोदयाः। अद्य कार्यशाले अंतिम प्रतिभागी कुमारी संयुक्ता कक्षा 6 विजडम कॉन्वेंट स्कूल चकोटिया अल्मोड़ा। भगिनी स्वागतम। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं संयुक्ता। मम नाम संयुक्ता अस्ति। अहं षष्ठकक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम विजडम कॉन्वेंट हाई स्कूल चकोटिया अल्मोड़ा अस्ति। मेरे श्लोक कुछ इस प्रकार हैं। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वन्दनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। अर्थात हे कृष्ण जी आपकी होठ मधुर है, आपका मुख मधुर है, आपकी आंखें मधुर है, आपकी मुस्कान मधुर है, आपका हृदय मधुर है, आपकी चाल मधुर है। मधुरता के ईश्वर हे कृष्ण जी आपका सब कुछ मधुर है। हे कृष्ण जी आपकी वचन मधुर है, आपका चरित्र मधुर है, आपके वस्त्र मधुर है, आपका वलय मधुर है, आपका चलना मधुर है, आपका घूमना मधुर है। मधुरता के ईश्वर हे कृष्ण जी आपका सब कुछ मधुर है। धन्यवादम। अत्यंत सुंदर पाठः। अहम् अवशिष्टान् सहभागी जनान् मंचे आगत्य एवं प्रदर्शनां कुर्ता सुंदर सादरम् आमन्त्रयामि। कुमारी राशि कार्यत कक्षा 10। राशि जी। कुमारी ऋषिता नेगी कक्षा 8। ऋषिता जी। कुमारी अंजलि उपाध्याय। श्री आराध्य शर्मा। अस्माकम् अध्यक्षताम् अहवायुतम् इच्छामि। कुमारी रितिका दानु कक्षा 8 बाल विद्या सदन वज्ज्वला बागेश्वर। रितिका जी। धन्यवाद। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं रितिका दानू कक्षा 8 की छात्रा बाल विद्या सदन वजुला तहसील वरुण जिला बागेश्वर से हूँ। श्री आकाश सरस्वत सर उपनिदेशक देहरादून, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, श्री अशोक कुमार नेगी जी, श्री उदय किरौला जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है, जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमती प्रेमलता जी राजकीय प्राथमिक विद्यालय जमराज चकोटिया अल्मोड़ा से है। वशिष्ठ अतिथि मेरी मित्र नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 8 और संचालन कर रही मेरी बड़ी बहन देवरक्षिता नेगी कक्षा 9। तो और हमारे पहले प्रतिभागी है
प्रभास देवतला। मेरे छोटे भाई कक्षा 2, जिन्होंने श्री रामचंद्र के बारे में बहुत ही अच्छा श्लोक गायन किया, जिससे हमें बहुत ही अच्छा लगा। हमारे दूसरे प्रतिभागी है रुद्रांशी तिवारी, जो बहुत छोटे होने के कारण भी उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया। और हमारे तीसरे प्रतिभागी है अजय जोशी, कक्षा 6, मेरे छोटे भाई, जिन्होंने बहुत अच्छा बोला, हमें यह आत्मा का ज्ञान दिया कि आत्मा का अंत कभी भी नहीं होता है। और हमारे चौथे प्रतिभागी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8, मेरी मित्र, जिन्होंने हमें वेदों का ज्ञान दिया। और हमारे 5वें प्रतिभागी जी, वो किसी कारण से हमारे बीच उपस्थित नहीं रह पाए। और 6ठे प्रतिभागी ऋषिता नेगी जी, जो मेरी मित्र, वो भी किसी कारण से उपस्थित नहीं रह पाए। और हमारे 7वें प्रतिभागी दृश्या कोहली, कक्षा 5, मेरे छोटे भाई, जिन्होंने हमें सरस्वती माँ से प्रार्थना करते हुए यह बतलाया, हमें, हे सरस्वती माँ, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। और हमारे 8वें प्रतिभागी मानस धोनी, कक्षा 7, मेरे छोटे भाई, जिन्होंने हमें बताया कि हमें सदा ही सत्य बोलना चाहिए। और हमारे 9वीं प्रतिभागी अंजलि उपाध्याय, कक्षा 10, मेरी बड़ी बहन, जो किसी कारण से उपस्थित नहीं रह पाई। और मेरी 10वीं प्रतिभागी हमारी छोटी बहन तान्या पांडे, कक्षा 5, जिन्होंने सरस्वती माँ की पवित्रता के बारे में बताया। और हमारे 11वें प्रतिभागी आराध्य शर्मा, कक्षा 3, मेरे छोटे भाई, जो किसी कारण से उपस्थित नहीं रह पाए। हमारे 12वें प्रतिभागी रवि, कक्षा 3, मेरे छोटे भाई, जिन्होंने महादेव के बारे में बताया कि उनके वेशभूषा के बारे में बताया कि वो कैसे रहते थे और कैसे कैलाश पर्वत में रहते थे और कैसे उनके नाम बताया। तो हमारी 13वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन संयुक्ता, कक्षा 6, जिन्होंने श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में हमें ज्ञान दिया। यह बहुत ही मधुर है, यह बताते हुए हमें बहुत अच्छा लगा। तो इसी के साथ साथ अब मैं आपको अपने श्लोक सुनाने जा रही हूँ। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरा पहला श्लोक है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतं ब्रूयात्, ऐसा धर्म सनातनम। अर्थ, यह श्लोक हमें यह सिखाता है, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, लेकिन कड़वा सत्य नहीं बोलना चाहिए। उसी प्रकार मीठा झूठ नहीं बोलना चाहिए। यही सदा से हमारा धर्म कहता आ रहा है। यह मेरा दूसरा श्लोक, सर्वदा व्यवहारे शात औदर्य सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्य न कदाचन। यह हमें यह सिखाता है, हमेशा हमें व्यवहार में दयालुता और सच्चाई होनी चाहिए। उसी प्रकार सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए, लेकिन सत्यता कभी भी नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। अतिशयम् उत्तमः पाठः। सर्वे प्रतिभागिनः सुन्दरं कार्यं कृतवन्तः। तेषां गायनं मनोहरं भावनापूर्णं च आसीत्। अद्य अस्माकं संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला सफलता संपन्ना। सर्वेषाम् अतिथिनाम् अध्यक्षायाः प्रतिभागिनां च हृदयतः धन्यवादः। संस्कृत भाषा युगायुगानि प्रेरणा ददातु। अहम् अस्माकं मार्गदर्शनं सखम् उदय किरोला महाभागं मञ्चे आगत्य सादरम् आमन्त्रयामि।
जी, देवरेसा जी आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। एक बार में आज के अपने सर जी, देवरक्षिता जी आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। बहुत सुंदर संचालन आपने किया। मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रेमलता जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हमारे लिए समय निकाला और आप हमारे शुभचिंतकों में प्रमुख हैं, तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और जितने भी अभिभावक हमारे इस पटल पर जुड़े, मैं सभी का आभार और जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। और कल हमारा बाल कवि सम्मेलन होना है, जिसमें अपनी लिखी हुई कविता पढ़नी है। हमने कुछ विषय दिए हैं, उन विषयों पर कविता बनानी है, तो शीघ्र कल के लिए सहमति दी जा सकती है। तो एक बार आप सभी को क्या कोई ऐसे साथी हैं जो छूट गए हैं, जिनका नाम सूची में है, जुड़ गए हों? चलिए, लगभग सभी का नंबर आ गया है। मैं एक बार इस पटल पर हमारे साथ आदरणीय भास्कर आनंद पांडे सर, प्राचार्य टाई डीडीआर जुड़े हुए, मैं सर आपका स्वागत करता हूँ। और इस पटल पर जितने भी साथी हमारे जुड़े हैं, मैं सभी का एक बार पुनः आभार, नमस्कार और शुभ रात्रि।